जय माता दी। क्या है नवरात्रि व्रत के 9 खास नियम। आइए जानते हैं नवरात्रों के अनुसार नवरात्रि के इस पावन अनुष्ठान में उपवास करने से व्यक्ति का चित्त बेहद पवित्र होता है, साथ ही उसे मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी क्षमता अनुसार प्रथम या अंतिम नवरात्रि का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि यदि उपवास को विधि विधान से पूर्ण किया जाए तो वह तप के समान हो जाता है। ऐसे में हमें धर्म व्रत के नियमों का ख्याल रखना होता है। उपवास संबंधी 9 महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, नवरात्रि भक्तों की आस्था के साथ उनके समर्पण एवं सेवन का भी प्रतीक होता है। इसी दौरान भगत माता की आराधना में पूर्णतः लीन हो जाते हैं और अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए पूजा एवं व्रत भी करते हैं। व्रत करने वाले लोगों के मन में इस दौरान खाने पीने को लेकर कई प्रकार की शंकाएं होती है, जिन्हें दूर करने के लिए हम आपके लिए यह खास जानकारी लेकर आए हैं। जय माता दी। अगर आप भी नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो उससे पहले यह ज़रूरी है कि आप बेहद महत्वपूर्ण बातों को जान लें। व्रत में कितनी बार खाना होता है, कब खाना होता है, क्या खाना होता है और क्या नहीं खाना होता, खाने के नियम क्या क्या है, किन चीज़ों का परहेज करना उचित है कि अनुचित है। चलिए आपकी सभी शंकाओं को दूर करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यह व्रत कितने प्रकार से रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत में एक समय फलाहार और एक समय अन्न ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भगत 9 दिनों तक उसमें केवल फलाहार ग्रहण ही करते हैं। वहीं कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक केवल 1 या 2 जोड़ा लौंग, इलायची का सेवन करते हैं और जल पीते हैं। यह विधि सबसे कठिन होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी व्रत में कितनी बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो बता दें कि व्रत आपके आत्म स्वयं का प्रतीक होता है, इसलिए आपको बार बार अपना मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। आप अपने खाने का समय निर्धारित कर लें और उसी समय फलाहार ग्रहण करें। खाना सिर्फ एक ही टाइम, बार बार अपना मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। खाना करने के उपरांत कुल्ला अवश्य करें। अगर बात करें कि हम व्रत में कब खाना चाहिए, तो आप सुबह नहाने और पूजा करने के पश्चात चाय और फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। बहुत से भक्तों के मन में ऐसे विचार है कि गुरुजी से पूछें कि हमें कौन कौन सी सब्जियां गुरुजी खाने चाहिए। बहुत से भक्तों ने हमारे बीच ये सवाल रखे थे। चलिए जानते हैं आज कि कौन कौन सी व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। आलू, गाजर, लौकी, अरबी, टमाटर, खीरा, ककड़ी व हरी धनिया जैसी सब्जियां शामिल हम अपने खाने में कर सकते हैं। इन्हें खाने में आपको ऊर्जा मिलती है और पाचन भी ठीक रहता है। इस व्रत में आप जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी का सेवन भी आप इस व्रत में कर सकते हैं। और क्या क्या खा सकते हैं, चलिए बताते हैं। हल्के नाश्ते के लिए आप मखाने, मूंगफली, घी के रोस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। साबूदाना और उससे बनने वाली खीर, खिचड़ी को भी आप व्रत में खाने के लिए उपयुक्त माना गया है, शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत में सूखे मेवे का सेवन भी
काफ़ी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं अब इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। यह तो हमने जान लिया कि व्रत में किन किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। व्रत में शुद्धता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और साफ शुद्ध भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। व्रत का भोजन बनाने से पहले किचन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। व्रत में नहाने और पूजा करने के बाद ही कुछ लोगों को प्रातः उठकर चाय पीने की आदत होती है। व्रत में ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले हाथ जोड़कर देवी जी का ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ बता दें कि नवरात्रि या किसी भी धार्मिक कार्य में, चाहे वो कोई भी धार्मिक कार्य हो, हमें ऐसे धार्मिक कार्यों में प्याज और लहसुन का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए और न ही लहसुन और प्याज का उपयोग किया जाता है। जय माता दी, जय माता दी।